आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी सिर्फ एक हरकत की वजह से आपकी ब्रीडिंग डबल कैसे हो जाती है और आपकी ब्रीडिंग में बरकत कैसे आने लगती है। सिर्फ एक दो हरकत ऐसी हैं जो करने से आपका टोटल ओवरऑल सेटअप ही बदल जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, यू आर वॉचिंग माई चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं तमाम बर्ड्स के बारे में। कॉकटेल्स भी शामिल हैं, बजीज़ भी शामिल हैं, तमाम बर्ड्स शामिल हैं। वो कौन सी हरकत है जो करने से मेरे पास बहुत फ़र्क आया है ब्रीड में, बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग में हासिल कर रहा हूँ और बहुत अच्छे पैसे भी कमा रहा हूँ। मैं आपको तरीका बताता हूँ, वो तरीका क्या क्या है। उस तरीके को मैं इस तरह बताऊँगा कि अभी रिसेंटली मैंने एक सिचुएशन फ़ेस की है, वो सिचुएशन आपको बताऊँगा। आपको वो उसको समझा के ज़्यादा समझ में आएगा आपको कि ये क्या कहना क्या चाह रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, सीज़न शुरू होने के बाद मेरे पास एक पेयर ने कॉकटेल ने फर्स्ट यानी कि सीज़न शुरू होने के बाद इस सीज़न की पहली ब्रीड की, ठीक है। और सिर्फ कॉकटेल के हवाले से नहीं, ये बात हर पैरेट पे अप्लाई हो सकती है। मैंने और भी पैरेट्स रखे हुए हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में कुछ और मज़ीद जो है ना इम्प्रूवमेंट, कुछ और नई एंट्री जो है करूँगा सेटअप के अंदर, वो भी आपसे शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरे एक पेयर ने जो है वो ब्रीड की और उसके बाद क्या हुआ कि जी 4 बच्चे निकले, 4 अंडे थे, 4 के 4 बच्चे निकले, जिसमें से 2 इनो और 2 क्रीम के थे। कॉकटेल का ये पेयर था। अब चूँकि मौसम सही हो गया है तो मुझे पूरा यकीन था कि ये सही से फीड करवाएंगे और वो करवा भी रहे थे। अब मैं आपको बताता हूँ मसला कहाँ पेश आया। मैं इनको सॉफ्ट फूड डाल नहीं पा रहा। बीच में उन दिनों में जब इनकी ब्रीड आई हुई थी, मैंने सॉफ्ट फूड डाल नहीं सका। उसकी ना डालने की वजह बताता हूँ आपको। दुनिया पूरे पाकिस्तान में जो है ना, जितने लोग मुझे देखते हैं, सुनते हैं, मुझसे कितनी चीज़ें मुझसे ख़रीदते हैं, मल्टीवाइटामिन, सॉफ्ट फूड बूस्टर, एंटीबायोटिक, इतनी चीज़ें मंगवाते हैं मुझसे, और मैं अपने बर्ड को सॉफ्ट फूड नहीं डाल सका। उसकी वजह बताता हूँ। हमारे यहाँ कोई लाइट का काम चल रहा है, ठीक है। लाइट का काम क्या चल रहा है कि हमारे रेजिडेंशियल एरिया में कोई प्रॉब्लम हो गई है, बिलिंग का कोई इशू है, जिसकी वजह से पूरा दिन लाइट नहीं होती, सिर्फ रात में 9 बजे आती है। रात में 9 बजे आती है, रात 9 से सुबह 9 बजे तक होती है। सुबह 9 बजे लाइट ने जाना है और रात को 9 बजे वापस आना है। तो हमारा काम ही जो है ना लेट शुरू हो रहा है, यानी कि ऑफिस की जो टाइमिंग है वो लेट शुरू हो रही है। कैसे शुरू हो रही है? 9 बजे लाइट आई। अब लाइट आते के साथ इंसान पहले घर में खाना खाएगा या ऑफिस जाएगा। अब मैं आपको बताऊँ, जिस बिल्डिंग में मैं रिहाइश पजीर हूँ, इसी बिल्डिंग में मेरा ऑफिस भी है। तो जैसे ही 9 बजे रात को लाइट आती है, हम लोग कुछ खाना वाना खा रहे होते हैं, कभी कभार खाना लेट बन जाता है, 10 बज जाते हैं। तो हमारा जो ऑफ़िस खुल रहा है वो खुल रहा है 11 बजे। 11 से रात 3-4 बजे तक हम बैठे होते हैं ऑफ़िस में, रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। अभी इस वक्त जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये रात के कह लीजिए या सुबह के 4 बच्चे सो रहे हैं इस वक्त। तो इस टाइमिंग पे हमें अपने ऑर्डर्स भी निपटाने होते हैं, हमें अपने जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो भी देखने होते हैं। चूँकि मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मल्टीवाइटामिन, एंटीबायोटिक्स, सॉफ्ट फूड बूस्टर, ब्रीडिंग बूस्टर, ये सब मैं सप्लाई कर रहा हूँ, हैंड फीड वगैरह। तो हमें वो भी देखनी होती है, हमें रिकॉर्डिंग भी करनी होती है। हमें एक प्रोडक्ट हमारा अपना है, चूँकि फीड वाला जो ब्रीडिंग बूस्टर है वो हम लोग ख़ुद मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही होती है, उसकी फार्मूलेशन होती है, और अपने बर्ड्स को जो है दाना पानी भी करवाना पड़ता है। बच्चों के साथ बैठ के, लोगों के साथ जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ बैठ के मीटिंग भी करनी पड़ती है। कुछ परचेजिंग होती है हमारी, जो हमारे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी परचेजिंग होती है। दाना सप्लाई कर रहे हैं पूरे कराची में। इस चक्कर में क्या हुआ जी कि उस पेयर के 4 बच्चे निकले और मैं सॉफ्ट फूड डालने में, मतलब मैंने सॉफ्ट फूड डाला ही नहीं, ठीक है जी। अब ज़ाहिर है जब आप सॉफ्ट फूड नहीं डालेंगे तो फिर इस तरह तो होता है ना, परिंदे की तो गलती नहीं है। अच्छा, मज़े की बात ये कि मैं उसके बच्चे ना डेली एक नज़र मार भी रहा था और सही जा रहे थे, मतलब बगैर सॉफ्ट फूड डाले भी पेरेंट्स फीड सही करवा रहे थे। तो अगले दिन मैंने चेक किया तो 2 बच्चे उसमें मर गए, ठीक है जी। 2 सबसे छोटे वाले बच्चे मर गए, 2 बड़े वाले बच्चे बच गए, जिसमें से एक बहुत बड़ा है, एक उससे काफ़ी छोटा है। अब देखें जी, 2 बच्चे जब मरे तो मुझे समझ में आ गया कि ये फीड नहीं करवा रहे, क्योंकि मैं सॉफ्ट फूड ही नहीं डाल रहा। तो मैंने फ़ौरन इंजेक्शन पकड़ा, जो कि मैं सप्लाई भी कर रहा होता हूँ। उसकी नीडल मैंने पकड़ी, और स्टील की नीडल जो होती है जिससे 1 दिन के बच्चे से लेके आप 20 दिन के 30 दिन के बच्चे को फ़ीड करवा सकते हैं। मैंने हैंड फीड बनाई, चूँकि मैं हैंड फीड और ब्रीडिंग बूस्टर जो है ये हमारा अपना प्रोडक्ट है, तो मेरे पास हमेशा ही माशाल्लाह बहुत भारी मिकदार में होता है। तो मैंने फ़ौरी तौर पे हैंड फीड बनाई और उनको बर्ड्स को करवा दी। यानी कि दिन में एक बार फीड मैं करवाता हूँ बस। वो माशाल्लाह बच्चे बड़े होते होते, बड़ा वाला तो बहुत ही बड़ा हो गया। वो जो छोटा वाला बच्चा था ना, उसको 1 दिन के बच्चे को लेके मैंने अभी तक फ़ीड करवाया और माशाल्लाह वो सही जा रहा है। अभी अभी उसकी आंखें खुली हैं।
देखें जी, मेरे फीड करवाने से वो बच्चा सिर्फ दिन में एक बार फीड करवा रहा हूँ, बाकी टाइम हो सकता है पेरेंट्स करवा रहे हों, तो ज़ाहिर है करवा रहे हैं तभी वो बच रहा है। अच्छा, एक दिन मैं फ़ीड करवा रहा हूँ जिससे उसकी जान बच रही है बच्चे की। थोड़ा बहुत वो कमज़ोर होगा लेकिन क्या है कि बच रही है जान। अब आहिस्ता आहिस्ता जब जान बचना शुरू होगी और जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पिन फीडर पे आ जाएगा, फिर उसकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। वो कैसे इम्प्रूव होगी, क्योंकि फिर उसको मैं टोटली अपने पास हैंड फीड 3-4 टाइम कराऊंगा निकाल के। अभी इतना छोटा है कि पेरेंट्स से निकालना नहीं चाह रहा मैं उसको। फिर मौसम भी थोड़ा सर्द है, आप देखें मैंने कुछ भी नहीं किया, पेरेंट्स फीड पता नहीं करवा रहे हैं, ज़ाहिर है करवा तो रहे हैं कुछ ना कुछ, लेकिन उनकी फ़ीड में सॉफ्ट फूड शामिल नहीं है, इसलिए बच्चा प्रॉपर फीड जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। एक टाइम फ़ीड करवाने से मैं यहाँ तक पहुँच गया, मेरे दोनों बच्चे बच गए, मेरा एक अच्छा खासा पैसा बन गया। अगर मैं उन चारों को करवा देता पहले दिन से ही, या मैं सॉफ्ट फूड डाल देता, तो मेरे पास ये मरते ही ना। ठीक हो गया। अच्छा, अब मकसद ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो वो आपको बात बता रहे हैं या जो काम वो कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरे पास कोई चीज़ ऐसे मिसाल के तौर पे 2 बच्चे मर गए हैं तो मुझसे कोई गलती हुई होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप चाहते हुए भी नहीं कर पाते। अब जैसे मैं टाइम मेरा इतना ज़्यादा फंसा हुआ टाइम है, क्योंकि जिन लोगों के ऑर्डर्स आते हैं ना, जो पैसे दे देता है, उसको डील करना ज़्यादा ज़रूरी होता है मेरे लिए। दाना बहुत महंगा है, बर्ड्स जो है वो दाना गिराते हैं और ज़ाया करते हैं, इतना खाते नहीं है। तो ये सीड कंटेनर है, इसमें बर्ड्स दाना गिरा नहीं सकते, बल्कि दाना बचा रहता है और परिंदे भी अच्छे से खा लेते हैं। आपकी कॉस्ट भी कम आती है, यहाँ से आप दाना डाल देते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है। ये आप मंगवा सकते हैं ऑर्डर पे। जस्ट आप सीड कंटेनर लिखें और मुझे सेंड कर दें मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 034922000045। और ऊपर से लाइटें जो हैं वो इतनी जा रही हैं कि जाहिर सी बात है लाइटों की वजह से सारा काम रुक रहा है, सॉफ्ट फूड नहीं टाइम पे डल रहा है। अब आप लोगों के पास ये मसला तो नहीं होगा ना, या आप लोग यूट्यूबर नहीं होगे, सिर्फ बर्ड्स को संभाल रहे हो, तो सोचें, सिर्फ इतना सा सोच लो आप, खाली इतना सा जहन में रख लो कि यार कितनी बड़ी बात है कि आप लोगों के पास समझें कि अपॉर्चुनिटी है। अगर आप मुझे काम करते हुए देखो ना, तो आप बोलो कि यार ये इंसान का बच्चा है या जानवर का बच्चा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक दिन में पता है कितनी घंटे की नींद लेता हूँ यार। 7 से 9 घंटे की कितनी नींद होगी? 7 से 9 बजे की, 7 से 9 बजे कितने हो गए? 7, 8, 9। पूरे दिन में सिर्फ 2 घंटे की नींद ले रहा हूँ मैं। 7 से 9, कभी कभार 9:30 बजे उठ जाता हूँ, बहुत कम ऐसा होता है 10 बजे उठता हूँ मैं। बच्चे आ जाते हैं, ऑफिस के लोग आ जाते हैं, बताते हैं कि यार आप जो है ना खाना वाना खा के रेडी हो जाओ। तो 7 से अगर आप मिसाल के तौर पे 10 भी कर लो, 3 घंटे की नींद। आपने देखा है कोई आदमी के सिर्फ 3 घंटे सोता हो और उसके सारे काम सही चल रहे हों? आप जो मेरा यूट्यूब देख रहे हैं ना, दिस इज़ नथिंग। ये तो मेरे लिए इतनी बड़ी प्रायोरिटी है ही नहीं जितना मैं इस वक्त कारोबार कर रहा हूँ, जितना मैं कारोबारी एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ। मेरी कुछ इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान से बाहर भी हैं। तो अब आप समझें इस चीज़ को कि कितना ज़्यादा हेक्टिक मेरे लिए है चीज़ों को मैनेज करना, चीज़ों को समझना, संभालना। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मेरे किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, उनके साथ मिलकर भी कुछ काम कर रहा होता हूँ मैं। तो उस काम को भी लेकर चलना, अपना भी कारोबार चलाना, एक चीज़ मैन्युफैक्चर करना और कुछ बाहर की मेडिसिन जो है उसको सप्लाई करना, उनके ऑर्डर्स देखना, डील करना, बर्ड्स देखना, वीडियो डील। यार आप अंदाज़ा लगाओ कि ये बात सच है कि मेंटली मेरे ऊपर इस चीज़ का बहुत असर पड़ रहा है। मुझे कई लोगों ने कहा है कि तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है, बिकॉज़ इस तरह जो है ना तुम्हारा बहुत प्रॉब्लम होगा, तुम्हारी जो नींद पूरी नहीं हो रही, या तुम कॉन्स्टेंटली स्क्रीनिंग कर रहे हो, इंडोर लाइफ हो गई है, कंप्यूटर से हट नहीं सकते तुम्हारा मसला है। और मेरा यही मसला है कि मैं मोबाइल से और कंप्यूटर से हट नहीं सकता। मेरा सारा काम जो है ना, सारा काम ऑटोमेटिकली ऑटोमेशन पे चल रहा है, ऑनलाइन काम है मेरा। मुझे बैठना पड़ता है लैपटॉप पे, देखना पड़ता है मुझे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मुझे अपनी आईडीज़ लॉगिन करके बार बार चेक करना पड़ता है, अपने अकाउंट्स चेक करने होते हैं, सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं। तो मेरा एक जगह बैठना बहुत ज़रूरी है। मेरा वो नहीं है काम मिसाल के तौर पे कि मैं गया और किसी के साथ फ़ुटबॉल खेलने लग गया, या मैं जो है वो दूध लेने निकल गया। मेरा तो बहुत प्रॉब्लम हो गया है टाइम का, मैं इतना परेशान हो गया हूँ। और मज़े की बात आपको बताऊँ, मे बी कि जब मैं किसी को अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ उसको लग रहा हो कि ये इतरा रहा है, मतलब ये बताना चाह रहा है मैं बहुत बिज़ी हूँ। मैं आपको ये नहीं बताना चाह रहा कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं परेशान हो गया हूँ। मेरी इतनी कैपेबिलिटी है ही नहीं जितना मैं काम करने लगा हूँ। मैं एक नंबर का कामचोर आदमी हूँ, एक नंबर का मैं जो है समझ लीजिए कि टाइम यूटिलाइज़ करने से बचने वाला बंदा था मैं। मेरी कैपेबिलिटी थी नहीं, मैं इस काबिल ही नहीं था जहाँ मुझे अल्लाह ले आया।
सिंपल एज़ दैट। ये मेरे अल्फाज हैं कि मैं इस काबिल नहीं था जितना मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त दे दी और जितना मुझे काम प्रोवाइड कर दिया। मेरा जो है ना इतना रुतबा नहीं था, मुझे औकात से बढ़कर मिल गया। तो मेरी कैपेबिलिटी भी नहीं थी, मेरे अंदर इतनी ताकत भी नहीं थी कि मैं ज़हनी तौर पे इस तरह की चीज़ों को संभाल सकूं। तो मुझे वो काम करने पड़ रहे हैं अब, इसलिए मेरे ऊपर एक स्ट्रेस सा है। एक स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस क्या होता है कि जी एक काम ख़त्म होता है तो दूसरे की फ़िक्र शुरू हो जाती है, दूसरा कर रहा होता हूँ अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ होता और तीसरे का ख्याल मेरे जहन में आ रहा होता है। इस तरह से काम चल रहे हैं। इसीलिए आप में से कई लोग कॉल करते हैं और बोलते हैं यार यार आपने कॉल नहीं उठाई। यार कॉल उठाने की बात ही नहीं है, आपको क्या है ऑर्डर करना है ना, आप मुझे मैसेज कर दें। आप मैसेज करके भेजेंगे ना तो मैसेज तो मैं ख़ुद देखता हूँ भाई, ऑर्डर तो मैं ख़ुद ढूंढता हूँ, मेरा रोज़गार छुपा हुआ उसमें। अल्लाह पाक ने मुझे रोज़गार बख्शा है। मेडिसिन सप्लाई करना मेरा काम है पाकिस्तान के अंदर, हैंड फीड सप्लाई करना मेरा काम है, दाना पानी सप्लाई करना पूरे कराची में मेरा काम है। पाकिस्तान के किसी भी कोने में मेडिसिन सप्लाई कर रहा हूँ मैं, हैंड फीड सप्लाई कर रहा हूँ, ब्रीडिंग बूस्टर सप्लाई कर रहा हूँ, हर चीज़ में सप्लाई कर रहा हूँ। सो ये वो बातें हैं, इनको बताने का मकसद पता है क्या है? अब आपको लग रहा है आपकी जितनी परेशानियाँ वो सुन के उतर गई, ठीक है। जिसका पैसा लगा होता है जगह जगह वो कितना परेशान होता है, उसको हर चीज़ खुद करनी पड़ती है, लोगों को उठाना पड़ता है, यार ये करो, अपने एम्प्लॉयज़ को उठाना पड़ता है, यार इसको ऐसे कर लो, इसको वैसे कर लो। उसको बंदे को अपनी भी टेंशन, साथ में लोगों की भी टेंशन, साथ में अपने काम की भी टेंशन। आप लोगों के पास मेरे भाई, मैं आपको दिल पे हाथ रख के बताता हूँ, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हो अभी, टाइम ज़ाया मत करो। आप लोग जो है ना, टाइम इतना ख़तरनाक दौर चल रहा है, मत खड़े हो गलियों में, गलियों के कोनों पे मत खड़े हो, ठीक है। बाहर थल्ले पे मत बैठो। ये आप लोगों का बहुत कीमती टाइम है। ये जो मेरे जैसा नालायक आदमी यहाँ तक पहुँच गया, तो यार सोचो तुम लोग कितने काबिल हो। मेरे से कितने पढ़े पढ़े लिखे लोग, मेरे से इतने पढ़े लिखे लोग, इतने काबिल लोग मेरी वीडियो देख रहे होते हैं कि मुझे हैरानी होती है कि यार ये मेरी वीडियो देख रहा है, क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा है, मेरे से ज़्यादा जीनियस है। बस क्या है कि लोग यूटिलाइज़ नहीं कर रहे चीज़ों को। आप वीडियो ज़रूर देखें, मेरी वीडियो से तो देखें ना। अब ये जो बात सीख रहे हैं ये भी आज मेरी वीडियो से देख के ही सीख रहे हैं ना, जो मैं अभी इसको बता रहा हूँ। वीडियो आप देखो, बट जो फालतू आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनको कम करके अपने बर्ड्स पे ज़्यादा फोकस दो। कोई ना कोई काम शुरू कर दो, कोई चीज़ उठा के बेचना शुरू कर दो, कुछ भी जो दिल करता है उठा के बेचना शुरू कर दो। अब ऐसा नहीं करना कि अपनी बीवी के जेवर उठा के बेच दो या अपनी जो है ना अब्बू की मोटरसाइकिल उठा के बेच दो, ये काम नहीं करना। मतलब ये कारोबार की नीयत से कुछ ख़रीद के बेचो, कुछ ख़रीद के बेचो। ज़रा सा टाइम देने पे ज़िंदगी संवर जाएगी, परिंदों की ब्रीड आ जाएगी, दुकान चला सकते हो, चीज़ें चने बेच सकते हो, सॉफ्ट फूड बेच सकते हो, जो दिल में आए चलाओ। अपने घर के बाहर दाने पानी की दुकान लगा लो, मसला नहीं है। जो लगाना, सब्ज़ी उठा के बेचना शुरू कर दो फारिग टाइम में। जॉब करके आ गए, ठीक है, दाना पानी परिंदों का कर दिया, ठीक है। उसके बाद कुछ ना कुछ बेचने लग जाओ या कोई ना कुछ चीज़ खरीदने लग जाओ, या सेटअप पे सोचो कि मैं और क्या कर सकता हूँ। बस इतना छोटे से काम करके तुम्हारा सेटअप कहाँ से कहाँ निकल जाता है, तुम्हारी आमदनी बढ़ जाती है। परेशानी पता है कब शुरू होती है? जब आप काम छोड़ के ये बता रहे होते हो कि यार मेरे हालात जो है ना ठीक नहीं है। तो फिर आप काम क्यों नहीं कर रहे हो? आप वर्क क्यों नहीं कर रहे हो उसके ऊपर? हालात तो मेरे भी ठीक नहीं है, मैं खुद एक गरीब आदमी हूँ। सो गाइज़, आप में से किसी को भी बर्ड्स के मल्टीविटामिन्स चाहिए, ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ, आप मुझसे मंगवा सकते हैं। ऑर्डर करने का तरीका आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले सुन लो मेरे पास है क्या क्या। ब्रीडिंग बूस्टर भी मिल जाएगा, लाइट एंटीबायोटिक मिल जाएगी जो बच्चों को बचाने में काम आती है। ब्रीडिंग बूस्टर जो है वो ब्रीड पे बहुत अच्छा वर्किंग करता है, सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क के देते हैं। इसी के साथ साथ मल्टीविटामिन है जो कि बर्ड्स को फीड करने में बच्चों को हेल्प आउट करती है। इसी के साथ साथ कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड भी है हमारे पास, जो दाने में मिलाकर दिया जाता है। और इसी के साथ साथ हैंड फीड भी आपको मिल जाएगी, इंजेक्शन भी मिल जाएगा हैंड फीड करवाने के लिए। और स्टेनलेस स्टील की जो प्रोफेशनल नीडल आती है पतली सी, जिससे 1 दिन के बच्चे को लेकर 30 दिन के बच्चे तक को करवा सकते हैं फीड, वो भी आपको मिल जाएगी मेरे पास से। साथ ही साथ दाना सप्लाई कर रहा हूँ ऑल ओवर दी कराची। किसी को मेरे पास से कुछ भी मंगवाना है, सिर्फ दाना लिखे और मुझे सेंड कर दे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0349220045। कॉल मत कीजिएगा, मैसेज छोड़ दें, आपका ऑर्डर 6 घंटे के अंदर अंदर प्लेस हो जाएगा। फेसबुक पर मेरा पेज है एहसन ज़फ़र ऑफिशियल के नाम से, फौरी तौर पे पहले वहाँ जाओ, उसको फॉलो कर लो, वहाँ पे अपडेट्स आ जाती हैं। और जितने लोग मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं, फौरी तौर पे यूट्यूब पर जाओ, एहसन पेट्स के नाम से मेरा चैनल है, सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आई तो पहले लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखना अपना, अल्लाह हाफ़िज़।